फ्रेंड्स, मैं रेनू यादव आप लोगों के सामने जो आज वीडियो लेकर आई हूँ वह इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से संबंधित है और ये पार्ट 2 है। हम लोगों ने इसके पहले उसका अर्थशास्त्र का अर्थ हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया था और प्रकृति को भी जान लिया था और उसके लाभ को भी देखा था और उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिभाषा को भी देखा था। तो आज हम लोग जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लक्षण के बारे में जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संसाधनों की गतिशीलता अनेक कारणों से अंतर क्षेत्रीय या घरेलू व्यापार की अपेक्षा काफ़ी कम रहती है। इसलिए संसाधनों और उत्पादों की कीमतों में भी अंतर रहता है। यहाँ बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो संसाधनों की गतिशीलता होती है, यानी कि जो संसाधन प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन की वस्तुओं को नए रूप में बदलने के लिए, तो कई कारण होते हैं जो अंतर क्षेत्रीय या फिर बोल सकते हैं घरेलू व्यापार, डोमेस्टिक ट्रेड की अपेक्षा बहुत कम रहती है। इसलिए संसाधनों और उत्पादों की कीमतों में भी अंतर आ जाता है। ये याद रखिएगा कि घरेलू व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर संसाधनों की गतिशीलता में, यानी कि वस्तुओं को नए रूप में प्रयोग करने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राजनीतिक इकाइयों के बीच ही उत्पन्न होता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, आप देखिए बहुत सारे पॉलिटिकल यूनिट्स होते हैं, पार्टी होते हैं, उनके बीच ही ये चलते रहता है। राजनीतिक तंत्र के विभिन्न होने से एक देश की राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियाँ, विभिन्न कानून एवं नियम, सरकारी हस्तक्षेप के तरीके और उनकी गुणवत्ता इत्यादि भिन्न होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड है, बहुत सारे पॉलिटिकल यूनिट्स के बीच में चलती रहती है और इसके अंतर्गत राजनीतिक तंत्र जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, अलग अलग तरीक़ों से एक देश की राजनीति और उसकी आर्थिक नीतियाँ, उसके कानून और नियम या फिर बोलते हैं गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के तरीके या फिर उनकी गुणवत्ता से बहुत ही अलग हो जाते हैं। अगर इंटरनेशनल ट्रेड को पॉलिटिकल यूनिट से अलग नहीं किया गया तो ऑब्वियसली अदर कंट्री के जो पॉलिसी है तो बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा है, विभिन्न देशों के बीच सामाजिक आर्थिक वातावरण भी काफ़ी भिन्न होने से व्यापार उत्पन्न होता है, व्यापार में विघ्न पहुंचता है। यानी कि विभिन्न देशों की सामाजिक आर्थिक वातावरण में बहुत ज़्यादा अंतर होने के कारण आप लोगों के डिमांड बहुत अलग अलग होंगे और जिसके कारण से व्यापार में काफ़ी डिफरेंस और प्रॉब्लम्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न देशों के बाज़ारों में भी भिन्न भाषा, रीति रिवाज, जलवायु, आदतें, प्राथमिकताएं आदि होने के कारण विभिन्नता होती है। यहाँ मैं बता दूँ आप लोगों को कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है ना, विभिन्न देशों के जो बाज़ार में अलग अलग भाषाएं, रीति रिवाज अलग अलग होती हैं और उनकी भाषाओं को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनके संस्कृति के अनुसार वस्तु का उत्पादन करना होता है। तो ये बहुत ही वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं दूसरे कंट्री के साथ तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, जो देश व्यापार करना चाह रहा है तो उस देश की प्राथमिकता बन जाती है। और इसमें भारत जैसे अनेक देश ऐसे हैं जो अन्य देशों के साथ व्यापार करते हैं, तो उन देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अपने यहाँ अलग श्रम या कुशल श्रम की खोज करने लगते हैं। असमान बाजार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख प्रभेदक लक्षण भी है। असमान बाजार मतलब बाजार में वस्तुओं के असमान, मतलब कि वस्तुओं में समानता नहीं होती, विभिन्नताएं होती हैं और अलग अलग समय में अलग अलग वस्तुओं की मांग होने से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक बहुत बड़ा इसमें रोल निभाता है, बट वो भेद उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो 5वां पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख प्रभेदक लक्षण यह है कि यह विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को अपने व्यापार में शामिल करता है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह है कि विभिन्न कंट्री के जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी कंट्री शामिल होती है उनकी मुद्राओं को अपने व्यापार में शामिल कर लेते हैं, फिर उसे अपनी देश की मुद्रा में बदल देते हैं। चूँकि हर एक देश की मुद्रा अलग अलग होती है, जैसे भारत में रुपया, बांग्लादेश में टका, उसके बाद अलग अलग देशों में अलग अलग है, ठीक है।
उसके बाद देखिए, चूँकि हर देश की एक अपनी मुद्रा होती है और इसी कारण से विनिमय दरों में भी विदेशी विनिमय में से संबंधित विभिन्न देशों की नीतियाँ भी अलग अलग होती हैं। तो हर देश की अलग है। अमेरिका में डॉलर, कहीं पाउंड, कहीं यूरो, तो हर देश की अलग अलग है। और हर देश की अगर अलग है तो उस देश का जो मूल्य होगा, उस मुद्रा को जो मूल्य में चेंज किया जाएगा तो वो भी अंतर आता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय से संबंधित जितनी भी नीतियां हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये था हमारा पॉइंट। मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लक्षण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी से आप इसका एक मतलब नोट बना लें, ताकि आपके जो एग्जामिनेशंस हों उसमें आपको हेल्प मिल जाए। तो ये छोटा सा तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आराम से आप इसका वीडियो बना सकें। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अब बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए नेक्स्ट। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या है, क्या प्रॉफिट है इंटरनेशनल ट्रेड का। इंटरनेशनल ट्रेड के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन को बढ़ावा देकर व्यापार में सम्मिलित देशों को लाभ पहुंचाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, एक विशिष्टीकरण को महत्व देता है और श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है। ठीक है, श्रम विभाजन मतलब एक व्यक्ति के ऊपर किसी भी कार्य का बोझ नहीं पड़ता, बल्कि इसमें श्रम अलग अलग लोगों पर पड़ता है। उनके मतलब काम करने के जो लोग शामिल हैं, हर प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर भार नहीं पड़ता। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण और भौगोलिक श्रम विभाजन से विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण जब मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण और भौगोलिक श्रम विभाजन से विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन भी सुनिश्चित करता है। तो विश्व के संसाधन जो हैं उनका एक अनुकूलतम आवंटन होता है, यानी कि यहाँ पे मिसयूज़ नहीं होता, बल्कि भौगोलिक और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका विश्व स्तर पे एक सही तरीके से प्रयोग किया जाता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित देशों के उत्पादन में वृद्धि लाकर उन्हें समृद्ध बनाता है। अगर ये भी बात सही है, अगर किसी देश का विकास करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसे इंटरनेशनल ट्रेड करना ही होगा, ताकि वो अन्य देशों की बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजी हैं, शिक्षा है और बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर्स के बारे में और नए नए तकनीकी ज्ञान के बारे में भी पता चलता है। तो हम लोग एक देश दूसरे देश के साथ अपने ज्ञान का भी साझा करता है, जिससे उस देश का विकास होता है, उनके धन में वास्तविक वृद्धि लाता है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रत्येक देश के उपभोग या आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश को अपनाना चाहिए। अगर वो अल्प विकसित है या बहुत ही मतलब विकासशील की स्थिति में है, तो ऐसे देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अपना के अपने देश में समृद्धि लाना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे विश्व के उत्पादन तथा आर्थिक कल्याण में वृद्धि लाता है। तो इस तरह से ये सारी कार्य को करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरे विश्व में क्या करता है, उत्पादन और आर्थिक कल्याण यानी कि प्रोडक्शन और वेलफेयर करता है, यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर का कार्य करता है। और ये सही बात है, जब किसी देश में उत्पादन का स्तर बहुत ज़्यादा होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की मांग बढ़ेगी, उस हिसाब से पूर्ति होगी और लोगों की आय जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब आय बढ़ती है तो लोग अपने जीवन स्तर को सुधारते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और बेसिक बुनियादी जो चीज़ें हैं उनमें चेंजेस आता है। नेक्स्ट है पॉइंट 5, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देकर एकाधिरात्मक प्रवृत्तियों को रोकता है। ये भी ये चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या करता है ना, स्वतंत्र व्यापार को तो बढ़ावा देता है और मतलब जो बोलते हैं
मोनोपोलिस्टिक जो थॉट बना होता है, जो नेचर होता है, उसको क्या करता है, वो कम कर देता है। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि लोग एक दूसरे का शोषण करते हैं, उससे उपभोक्ता क्या होते हैं ना, बचते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उपभोक्ताओं को बचाने का भी काम करता है, किससे, एकाधिरात्मक शोषण से। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें शोषण की जो मात्रा होती है वो कम होने लगती है। उसके बाद आते हैं पॉइंट 6, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के सभी देशों के हितों की रक्षा करता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो भी देश करते हैं उनके हित का देखा जाता है, उनके फेयर की बात होती है, उनके लाभ की बात होती है, और कच्चे माल की उपलब्धि के लिए सभी देशों को समान अवसर प्रदान करता है। तो कच्चे माल यानी कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं किसी देश में कम है तो अन्य देशों को बोला जाता है कि उनकी मदद की जाए। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे विकास की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे आप साइबेरियन कंट्रीज़ को देख लें, या अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं जहाँ सूखा है, अकाल है। अब जैसे हैती देश हो गया आपका, जहाँ पे लोग आज भी मिट्टी खाने को मजबूर है क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस हैं ही नहीं। अन्य देश अगर डोनेट करते हैं, सामान को देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो वो देश का कुछ मतलब आगे फ्यूचर सोचा जा सकता है। पर अगर वहाँ कोई रिसोर्सेस ही नहीं है तो वहाँ की देखिए जनसंख्या कितनी ही बदहाली में ज़िंदगी जी रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हित की बात करता है, और जो देश बहुत ही बैकवर्ड है, बहुत ही गरीब है, तो उनको भी मदद करता है। नेक्स्ट 7, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान का माध्यम भी बनता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा हमें आर्थिक सहयोग और साथ ही साथ हमारे सांस्कृतिक मूल्य, यानी कि आर्थिक सहयोग मतलब इकोनॉमिक हेल्प भी मिलता है। जैसे अगर किसी देश को अपने आर्थिक में जैसे गरीबी ज़्यादा है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो सरकार वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेल्प करती है ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, उन्हें आर्थिक मदद देती है, पैसे से हेल्प करती है। साथ ही साथ सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान, तो अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं तो वो आपस में ही सांस्कृतिक मूल्यों को भी क्या करते हैं, एक मजबूती प्रदान करते हैं, और इससे आने वाली पीढ़ी को भी जानने की इच्छा होती है और वो एक समृद्ध रूप में बचे होते हैं। नेक्स्ट है 8, ऑप्शन पॉइंट नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार के आकार को बढ़ाता है, जिससे और जटिल और विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलता है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या करता है कि श्रम व्यापार को भी बढ़ाता है, और इसमें जटिल और विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। 9 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर घरेलू उत्पादकों को अत्यधिक दक्ष होने और उत्पादकों की गुणवत्ता बढ़ाने को प्रेरित करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का और एक चीज़ ये है कि इसमें प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाता है, और साथ ही साथ घरेलू उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको स्किल्ड किया जाता है, ताकि जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो उसमें क्वालिटी हो, यानी कि क्वालिटी बेस्ड बनाने के लिए जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको क्वालिफाइड बनाया जाता है, स्किल्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, लास्ट है ये पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रम और पूंजी की प्रकृति में गुणात्मक परिवर्तन लाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रम और पूंजी में एक गुणात्मक यानी कि गुणों का विकास करता है। साथ ही तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान के कारण भी काफ़ी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देशों में होते हैं। ये भी सही है कि तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान के कारण बहुत अलग अलग प्रकार के परिवर्तन भी देश में होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को देखा। आज मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रही हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को देखो, और अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर नोट्स बनाओ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख कार्य क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख कार्य क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लक्षण क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य लाभ क्या हैं। तो आपको लक्षण लिखना है, इसके लाभ लिखना है, और इसके प्रमुख कार्य भी लिखना है, यानी कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या कार्य हैं। ठीक है, अब है ये तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। 1 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको। और क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ
एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का परिणाम क्या है? भौगोलिक श्रम विभाजन होता है, सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान होता है, और तीसरा है राजनीतिक संबंधों का भी आदान प्रदान होता है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इतना सारा टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है, तो आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर वो मैं बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इन सभी का विकास होता है। एक और क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी देश के आर्थिक समृद्धि और विकास का इंजन कहा है? तो ये आप लोगों को बताना है किसने कहा है। यहाँ ऑप्शन है डेनिस, रॉबर्टसन, मार्शल, मिल, रिकार्डो। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग देखते हो वीडियो तो क्या केयरफुली देखते हो कि नहीं, तो इसका रिप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ नहीं है? तो विश्व के उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, वस्तुओं के किस्मों में वृद्धि, श्रम की गतिशीलता में वृद्धि। तो ये भी आप लोगों का एक क्वेश्चन है जिसका आप लोगों को रिप्लाई करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है और आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।